माँ होती है, परदेश आप चले जाइए, बीवी कहती है कमाने गए हैं, कमाने गए हैं, आएंगे तो जरूरत का सामान लेके आएंगे। लेकिन माँ को जानते होंगे आप, माँ बीवी कहती बड़ी याद आ रही है, आपका चेहरा देखना है, आपने वीडियो कॉल की, का सुकून हो गया। लेकिन माँ जब फोन पे बात करती है आपसे, पहली बात तो हमें फुर्सत ही नहीं माँ से बात करने की। इत्तेफाक से अगर माँ फोन पे बात करने लगे वीडियो कॉल पे, तो देख के कहती है मेरे लाल क्या बात, तबीयत तो ठीक है? कहते हो अम्मी हाँ ठीक है। का बड़ा कमजोर लग रहा है। वो बुढ़ापे में भी कहती है बेटे वक्त पे खाते रहना, तुम परदेश चले जाओ ना, उसे तुम्हारे खाने की फिक्र होती है जी। कहते हैं कि काश कोई कब्रिस्तान वालों से कह दे कि आज आ जाएं हमें ईद मुबारक बात कहने के लिए। और भाई जो जिंदे हैं उनसे सुन लो जी, जो घर में बैठे हैं उनसे इंतजार करो, उनको जाके सलाम करो जी, उनकी जाके दुआएं लो। हम जो है ना आज खाली जज्बात की रो में बह जाते हैं, जज्बात की रो में। कोई एक कमेंट कर दे, सारे लाइक करते, कोई शेयर कर रहा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। ये बात खाली लिखने के लिए नहीं थी, ये बात तो अमल करने के लिए भी थी यार, अमल करने के लिए भी थी। अल्लाह आपको तौफीक देना, माँ बाप की इज्जत किया करो, इज्जत किया करो माँ बाप की। वो याद रखिएगा, हम बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बोले नाराज हो गए? जैसी करनी वैसी वैसी भरनी है। आज तुम बेटे हो, कल तुम्हारे बेटे होंगे जी। आज तुम्हारे बाप हैं, कल तुम किसी के बाप होगे। जैसा आज तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी, वैसा ही करेगी। हक बात। हम बेटे को सीने से लगा के सोते हैं, और बाप को लोग कहते हैं ना दो पोरुए सलाम तक नहीं कर सकते हम जी, दो पोरुए सलाम नहीं कर सकते। मस्जिद में आके कह दिया मौलाना 5 सीमेंट की बोरी मेरी तरफ से ऐलान कर दो, 50 बोरी मेरी तरफ से। मैं इसका इनकार नहीं करता, आप तामीरी काम करें, आपकी मर्जी है, अच्छी बात है। लेकिन तूने 5 सीमेंट की बोरियां तो लगा दी, 50 रुपए की दवा के इंतजार में बूढ़ा बाप। क्या बात है? तुम्हें नहीं लगता है कि ये 50 बोरियों से ज्यादा, 5 बोरियों से ज्यादा सीमेंट की उसकी 50 रुपए की दवा थी? हक बात है, बेशक बेशक। नहीं लगता हमें ये? भाई उसकी कमर नहीं झुकती अगर उसने बेटों के लिए बोझ नहीं उठाया होता तो जी। उसकी कमर नहीं टूटती अगर उसने ओवर टाइम बेटे की शौक पूरे करने में ड्यूटियां ना की होती तो। उसे तो हमारे शौक ने बूढ़ा कर दिया जी, उसे हमारी जरूरतों ने बूढ़ा कर दिया, उसे हमारी फीस ने बूढ़ा कर दिया, उसे हमारी ड्रेस ने बूढ़ा कर दिया। बेशक बेशक। और आज ना जेब पे कलम लग गया या सर पे पगड़ी आ गई तो खुदा की कसम लोग ना, मुझे हैरत होती है, अजीब अजीब बात करते, कहते मैंने अपने पीर के हाथ छुए रुई जैसे थे जी। भाई जब 24 घंटे इसी में रहेगा रुई जैसे हो नहीं हाथ उसके। बिल्कुल बेशक बेशक। कह रहे वाह क्या मजे आ गए, ऐसा लग रहा था गुलाब के फूल छू लिए। हक बात है, बड़ा मजा आया, मैंने बार बार चूमे। मैंने कहा नादान, तेरे पीर ने तो 24 घंटे इसी में गुजारने थे, इसलिए उसके हाथ पैर रुई जैसे हो गए। काश कभी सोते हुए बाप के तलवे देख लिया कर, जैसे ठेठे पैर के तलवे में होती है। कभी हाथों को बोसा दिया कर और महसूस किया कर इसके हाथ भी गुलाब जैसे नर्म होते। अगर इसने इन हाथों से बोझ न उठाया होता, अगर ईंटों को इसने इन हाथों से नहीं उठाया होता, इसके पैरों में भी ठेठों की जगह पे गुलाब की पत्तियों जैसी नरमी होती। अगर इसने हमारे लिए नंगे पैर सफर न किया होता। तुम ये कहते हो पीर के पैर चूमने से जन्नत मिलती है, मैं ये कहता हूं अगर पैर चूमने के पहले बाप के चूमा करो, इसलिए कि अगर बाप राजी होता है तभी खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। ओ भाई कभी कंधे दबाया करो, कभी पैर दबाया करो, कभी उसके हाथों को चूमा करो। ये नहीं है तूने आज नए कपड़े पहन लिए तो फिर अब्बा से कह रहा सामने मत आना, मेरी वैल्यू गिर जाएगी। ईद मिलने मुझसे मेरे वीआईपी लोग आ रहे हैं, वीआईपी दोस्त आ रहे हैं, अब्बा आज तुम जरा बैठक में ना बैठना, आज हुक्का हटा लेना वहां से, मेरी शान का मामला है, मेरे कोट पे धब्बा लगेगा। कहेंगे कितना बड़ा बेटा है, बाप इतना बड़ा जाहिल है, नादान।
हर महफिल में बाप को पहली कुर्सी दिया करो, बेशक सुभान। पहली कुर्सी दिया करो और जमाने को बताया करो मैं कुछ भी बनाऊं ना इस बूढ़े बाप की दुआओं के सदके जी में बनाऊं, बेशक इस बूढ़े बाप की दुआओं के सदके में बनाऊं। ईद गुजर गई, एक मुझसे फोन करके कहता, सुने जरा गौर से मेरी बातें सुने, एक फोन करके कहता हजरत वो बहन को ज़कात देनी थी, क्या बहन को ज़कात दे सकता हूं? मसला अपनी जगह है, मसला अपनी जगह है जी। तेरे पास कितना है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा बहुत कुछ छोड़ के गए, कई लाख की ज़कात बैठेगी। ख्याल आया काश तूने बहन को बाप की जायदाद का हक दे दिया होता ना, आज उसे ज़कात के लिए हाथ फैलाना नहीं पड़ता। हक बात है, बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, उसकी जायदाद पे सांप बन के बैठने वाले बहन को ज़कात देने की बात करते हैं। जी शरीयत का मसला अपनी जगह पर है, बहन को ज़कात देना जायज है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन मैं पूछता हूं कि जिस बहन का हक खा के ज़कात की बात करते हमें शर्म नहीं आती? बहन को एक जोड़ा बनाने से पहले बीवी से पूछता है इसे 1000 देने के 500 में काम चलाना। जी ये इतनी बेहिसी है हमारे अंदर, हमारे ज़मीर इतना मुर्दा हो चुके हैं। बहन ईद पे पहली बात तो मुश्किल से आती और आ जाए तो बीवी से पूछ रहा है देना कि नहीं देना है। जी जी। ओ भाई बीवी से पूछ रहा है बहन के लिए, शर्म आनी चाहिए। और अगर बहन गरीब भी है और भाई अमीर है तो फिर यार ज़कात ही की बात क्यों? तू तो उसको अपने हिस्से का भी पैसा दे सकता था ना। बेशक सुभान अल्लाह। उसे एहसास दिलाना जरूरी है कि तू ज़कात लेने वाली है, उसे नजरों में गिराना जरूरी है अपने, उसके हिस्से के सिर्फ ज़कात का पैसा। और ज़कात मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि रमजान में देने में अल्लाह 7 गुना बढ़ा देता है, 70 गुना बढ़ा देता है, 700 गुना सवाब बढ़ा देता है, इस बात से इनकार न की। लेकिन सुन तो यार सही, बहन तो 6 महीने पहले रमजान से उसकी छट टपकती रह गई, तुम ज़कात के लिए रमजान का इंतजार करते रहे। बहन की बेटियां फटे कपड़ों में 6 महीने से जिंदगी गुजारती रही, तुम रमजान के चांद का इंतजार करते रह गए। और सिर्फ इसलिए कि आज देंगे तो हमें 10 गुना मिलेगा, रमजान में देंगे 70 गुना मिलेगा, इस नियत से तुम इंतजार करते रह गए। और तुम क्यों नहीं जानते हो तुम्हारा रब तो इतना करीम है, इतना करीम है, तुम्हारे दिलों के हिसाब से वो उजरत देता है। अगर तू बहन की मदद के लिए बिना रमजान के ज़कात वक्त से पहले दे दे, अगर तेरी ज़कात से बहन की इज्जत बढ़ जाएगी, अल्लाह चाहेगा रमजान से पहले तुझे 700 गुना नेकी अता फरमाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। ओ भाई ज़कात के लिए रमजान ही का इंतजार कर रहे हैं। ओ भाई अगर जरूरत आज है गरीब को, आज उसकी जरूरत पूरी कर दो। रब तो इतना करीम है, वो चाहेगा बिना रमजान के तुझे रमजान से ज्यादा नेकी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये भी देखा करो, हाँ ये भी देखा करो। मैंने पहले कह दिया है कि रमजान का सवाब अपनी जगह है, लेकिन जरूरतें भी देख लिया करो। बहन को ज़कात दे दें, क्यों? बिना ज़कात का पैसा नहीं दे सकता बहन को, बहन है आपकी वो बहन। मैं समझता हूं जितने दिल खुश होते हैं ईद पे ना, हमारी बेहिसी की वजह से उतने ही दिल टूट भी जाते हैं ईद पे, टूट भी जाते, जबकि ईद खुशियों का दिन था। बेशक बेशक। हर शख्स को खुशी मिलनी चाहिए थी, हर फर्द को खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमने कोई फिक्र नहीं की। हम यही हिसाब लगाते रह गए, ज़कात देनी है नहीं देनी है, देनी है नहीं देनी है। बहन मुंह करके बैठी, शायद इस बार भाई ज़कात मुझे दे। जी। और एक बाबा और फैल गई हमारी कौम में। अब के कुछ मदरसे वालों ने बताया कि जब ज़कात के लिए मदरसे पढ़ाने वाले चलाने वाले लोग गए ना, तो जो टको टको के अमीर बने ना, अभी कोड़ी कोड़ियों के अमीर जी, उन्होंने कहा जी हम मदरसे को नहीं दे पाएंगे, इस बार हमने कहीं और दे दी है। जी। इस बार हमने कहीं और दे दी है, हम मदरसे को नहीं देंगे। क्यों भाई? कहा नहीं, अब का हमने गरीब को दे दिया है।
हम मदरसों को नहीं देंगे, मजा इसमें नहीं है। ज़कात मदरसों को दो और अपनी ईद की खुशियों का बराबर हिस्सा गरीबों में बांटा करो। सुभान अल्लाह। फिर देखो अल्लाह कितनी नेकी अता फरमाता है, बेशक। अल्लाह कितना राजी होता है। अगर तुम्हारी यही हालत रही कि हम मदरसे को नहीं देंगे, वो दिन दूर नहीं, जनाजे पड़े रहेंगे और कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला नसीब नहीं। जी जी। और इसे अक्लमंदी समझते हैं। अब पैसे क्या आ गए, फिर अब तो शरीयत का ठेकेदार भी खुद बन गया। ज़काती जी जो आने वाले थे हम देते रहे उन्हें। इन उलमा से पूछो, हर चलते फिरते शख्स को ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी? पूछो ना इन उलमा से, जरा से सुनो भाई। पैसे से अकल आ सकती है जी, पैसे से दीन नहीं खरीदा जा सकता है। बेशक, हक बात है, हक बात। दीन के लिए मदरसे में जाके एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं, जी, हक बात है। उस्ताद के आगे घुटनों पे बैठना पड़ता है, तब खुदा का दीन सीने में आया करता है। जी, बेशक, हक बात है। क्या बात है। तो ये जो बीमारी चली है ना कि जी अब हमने देना बंद कर दिया मदरसों को। मदरसे क्या कर रहे हैं, मदरसे क्या कर रहे हैं बताऊं? तुम मरेगा तो तेरे कलमा पढ़ने वाले जितने आएंगे सब पे मदरसे का करम हो। जी जी, बेशक। जितने तेरे जनाजे में खड़े होंगे सब पे मदरसे का एहसान होगा। तेरी कब्र पे अजान पढ़ने वाला हाथ उठा के देखेगा ना तो वो मदरसे की देन होगा। तेरी जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला मदरसे का एहसान पाने वाला होगा। तेरे जनाजे में शामिल होने वाले, तेरे हक में दुआ करने वाले सब पे मदरसों का करम होगा। तब तू कब्रिस्तान तक जाएगा। मदरसों से मुंह ना मोड़ना, आज मदरसों के साथ खड़े हो जाओ, खुदा की रहमतें तुम्हारे साथ खड़ी हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। यार ज़कात और महली क्यों? कभी आगे का दो ना। जी, हुजूर के बड़े गरीब साहबी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी। हुजूर से कोई मिलने आता ना या किसी से हुजूर की मुलाकात होती चलते फिरते, मेरे नबी हाल जरूर पूछते थे। जी, हाल जरूर पूछते थे, खैरियत हैं, क्या हाल है, ये जरूर पूछा करते थे मेरे नबी। आज तो क्या कहें, आग लग गई। वो मैं अक्सर कहता हूँ, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी, ये बात अक्सर कहता हूँ मैं। वो हमारे नबी की आदत करीमा के चलते फिरते आदमी से खैरियत पूछते थे। आज अगर घर में 4 भाई हैं ना और चारों शाम को अपनी छुट्टी करके ड्यूटी से आए, एक दस्तरखान पे 4 बैठे होते ना, तो एक जगह बैठे हुए भी इतनी फुर्सत उन्हें नहीं होती है सगे भाई से खैरियत पूछ लें। जी, बेशक। जितने भी बैठेंगे टुन 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 टुन, भाई पूरा दिन टुन टुन की। जी, हक बात है। आज अभी से घर में आया करो, फ्लाइट मोड लगाओ, डाल दो। जी जी, घर वालों के भी हक हैं आप पे। भाई से पूछ आज दिन कैसा गुजरा है, बेशक। माँ से कह माँ तबीयत कैसी रही, बहन तू बता। कभी बाप से कहो अब्बा कोई ख्वाहिश तो नहीं जागी, जी, कहीं कुछ ख्याल तो नहीं आया जाने का। कभी उससे भी पूछ जो सुबह से तेरे आने का इंतजार कर रहा था। बेशक। लेकिन घर में घुसे तब मोबाइल, लेटे तब मोबाइल, फूट गई आंखें देखते देखते, फुर्सत ही नहीं है। जी, मेरे महबूब चलते फिरते लोगों से पूछते थे, जी, बेशक। कहो क्या हाल है। बेशक। आए हुजूर के गरीब साहब, सुने जरा, फर्क पड़ता। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स भी कामयाबी को, भलाई को नहीं पहुंचेगा जब तक रब की बारगाह में वो न दे जो उसे सबसे ज्यादा महबूब है। बेशक। ये ख्याल रखिए। मस्जिद में भी आ रहे हैं ना, गोलक खुलती होगी ना कभी महीने में एक बार, जी, तो जी। सारे फटे नोट मस्जिद की गोलक में निकल रहे हैं। जी जी, अब तो चिल्लर लेके जा रहे हैं, ऐसे बजा के डाले जी, हक बात है। ताकि लोग देखें। ऐसे हाथ डालेगा 10 का नोट निकालने के लिए, फिर देखेगा प्रधान देख रहे, जी, जुम्मन देख रहा, फिर ऐसे करके खोलेगा, फिर डालेगा कि देखो हमने पैसा दिया। हक बात है। और जब वो गोलक खुलती है ना तो प्रधान के नोट में 2 टुकड़े होते हैं, एक 20 का आधा है, 10 का आधा है। अब चलाओ, कहाँ चलाओगे उसे? जी, सबसे फटे गले नोट मस्जिद की गोलक में। कह रहे अल्लाह का शुक्र है दे में खूब है, फिर भी बरकत नहीं हो रही है। हर जुमे को 100 रुपए डाल के आता हूँ मस्जिद की गोलक में, 10 रुपए डाल के आता हूँ, और देखो मौलाना चोरी हो गई, पैसे गिर गए। तुम्हें पता है तुमने नोट जो डाला है, जब तुमने अपनी जेब से 10 नोट निकाले थे 100 के, उसमें तुमने सबसे मैला नोट तलाश किया। जी, सबसे पुराना नोट, यही बात है।
तुमने निकाला और निकालने के बाद सबसे गला सड़ा पुराना नोट मस्जिद में डाला और नए नोट अपनी जेब में रखे। क्या रब ने फरिश्तों से नहीं कहा होगा, फरिश्तों देखो ये मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, अपने लिए नए नोट और मेरे लिए फटा नोट, जी इसकी मोहब्बत है ये। उशर लेने खेत में अगर मदरसे वाले चले जाएं, अगर पहुंच जाए मौलाना उशर दे दो, तो लल्ला फोन कर रहा अब्बा मौलाना फैजान आए गेहूं तुलवाने, तो कह रहा वो अंदर जो बोरी रखी है ना दो, उसमें से तुलवा दी है, उसमें मट्टी है। जी 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 ये कंडीशन है हमारी। अफसोस। और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये हमारी मोहब्बतों की हकीकत है। जी ना उसमें से तुलवाइए, अंदर जो बोरी रखी है मिट्टी वाली, हम वो देते हैं अल्लाह की बारगाह में जो सबसे बेकार होता। फिर कह रहा चोरी हो गई। सुन भाई, अगर अल्लाह चाहता है तो पत्थर में कीड़ों को रिज़्क़ अता फरमा देता है। बेशक हक बात है, सुभान अल्लाह। और अल्लाह अगर लेने पे आता तो जबड़ों के अंदर से निकाल लेता है। जी जी हक बात है। वो कादिर मुतलक है। बेशक। नियत अच्छी करें हम, नियत बेशक नियत अच्छी करें। आज जो जितना बड़ा 420 है, कह रहे बड़ा अक्लमंद है वो। जी यही हाल है। जो जितना बड़ा चूना लगा दे, अरे यार बड़ा होशियार है, होशियार नहीं चोर है। जी और जो जितना शरीफ है उतनी बेवकूफ कहा जाता है उसे। बेशक बेशक। अरे उसे क्या यार, बताओ फंस गया जाके वहां मौलवियों के चक्कर में। 1000 रुपए दिया है मदरसे को, मैं होता मैं 300 में काम चला देता। जी वो बेवकूफ हो गया। यही हाल है। हाँ भाई क्या नहीं है, जिस बेड पे बैठा है वो 60,000 का, जो टाइल्स नीचे बिछी है वो भी काफी कीमती है, जो लाइटें लगी हैं वो भी 3-3 हजार की लाइटें लगी हैं, और बैठ के कह रहा हूं मौलाना बड़े बुरे हालात हैं, जी कुछ दे नहीं सकते, दुआ करो। जिस दिन मौलवी ने कह दिया अल्लाह जैसा ये कह रहा वैसा ही कर दे, उसी दिन मर जाएगा, पटेला फिर जाएगा उसी दिन। सही बता रहा हूं, इन लोगों के मुकाबले में इनसे झूठ ना बोला करो। और इनकी बात इसलिए नहीं कर रहा हूं मेरी टीम के लोग हैं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मदीने वाले की टीम के लोग। है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है, जी दीन की जिम्मेदारी इनके कंधे पे है, इस्लाम की बका की जिम्मेदारी आज अपने कंधों पे उठा के घूम रही है। बेशक। ये मेरी टीम नहीं है, ये मदीने वाले की टीम है। हाँ तो ये मत सोचना मैं अपनी जमात की, मैं आपको अपना मान के आपको मशवरा दे के जा रहा हूं। बेशक। कभी उलमा से ना उलझना, मत उलझना। कुछ लोगों का तो यही काम है, मस्जिद के आगे अगर घर बनाया ना तो सुराग खोल लिया, जी। ये देख रहा इमाम कितनी बार निकल लिया मस्जिद से, कितनी बार आ रहा, यही हाल। घड़ी लगा लगा के कह रहा 3 बजे गए थे इमाम साहब, 4:15 बजे लौटे हो, कहाँ थे? इमाम कह रहा मिनट तो मुझे भी नहीं पता कितने लगे, इसे कैसे पता है? जी जाते टाइम में लोग पूछते हैं। ये हालात है हमारे। निकल के कहेंगे नमाज नहीं हुई, कहा क्यों? क्या अंगूठा हिल गया इमाम साहब का। भाई तू सजदा कर रहा था कि कैमरे लगा के बैठा था? जी अपनी हालात देखो, दुनिया हंसेगी हम पे। ये कंडीशन है हमारी। फटा नोट निकाल के मस्जिद में दे रहा है, बेशक। गला नोट। तो भाई नया नोट निकाल के मस्जिद में दिया कर। क्या बात है, सुभान नया अल्लाह। हो या पुराना, सो का है तो सो में ही चलेगा, सुभान अल्लाह। लेकिन तेरा ये फैसला तेरे रिश्तों का ऐलान करेगा। जी नया निकाल के दे, फिर देख अल्लाह तुझे कितना देता है, बेशक। फिर कितना देता है अल्लाह तुझे। हुजूर के सहाबी बड़े गरीब है, हुजूर की बारगाह में आए, महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या हाल है? हुजूर खैरियत है, सब ठीक है। क्या बात, चेहरा उतरा हुआ है, खाना नहीं खाया? कहते हैं हुजूर अल्लाह के फैसले पर राजी हूं, आका मिल जाता है ना तो शुक्र करके खा लेता हूं, और नहीं मिलता है ना तो सब्र करके सो जाता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। पूरी जिंदगी 70 साल तक मौज करी, 70 साल में बुढ़ापे की वजह से कमर में दर्द हुआ, कह रहा सारे दर्द मुझे ही देगा। ये नाशुक्री नहीं तो और क्या है? जी यही नाशुक्री है। अरे मर गए, जा ही नहीं रहा, दर्द बर्दाश्त कर, दुख भी हो ना तब भी अपने रब को आवाज दिया कर। जी बेशक। सुख हो तब भी रब की बारगाह में सुभान अल्लाह, शुक्र सुभान अदा अल्लाह। किया कर। हाँ ना जी करते नहीं है ऐसा। दर्द होगा सबसे पहले हाय डॉक्टर,
वो कह देगा समझ से बाहर, फिर कह रहा हाय रे मियाँ, जी फिर मियाँ के भी कब्र से बाहर। वो भी 8-10 तावीज देने से पहले रुके थोड़ी है मियाँ की। यकीन करो, पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। हमने यकीन करें हजरत, अल्लाह रसूल की माने न माने, पीर की मान रहा। जी जी वो कह रहा 40 जुमेरात चराग जलाना है, जी 41 जा रहा है। बहुत खूब पैगाम हजरत। बुरा ना मानना, जी मैं भी मुरीद हूँ किसी पीर का। जी जी, मेरे पीर को ताजुश शरिया कहा जाए। हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मुझे याद नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में 3 बार से ज्यादा मुसाफा किया हजरत। जी इसलिए मैं इसलिए नहीं करता था कि मेरे पीर को ये बात नागवार रहती है। जी 3 बार से ज्यादा मैंने जिंदगी में मुसाफा नहीं किया, बस दी जियारत की, हट गए ताकि पीर को दुख ना हो। अब तो पीर भी बड़े फुर्सत में जी आ जा तो 8 दिन से पहले निकलता ही नहीं। और कह रहे आप तुझे फुर्सत हो, तू हमारे मजार पे आ। जी इतना फ्री कर दिया लोगों को, इतना के 40 जुमेरात हैं झाड़ू लगा, सारी मुसीबतें भी दूर करूंगा। दावे के साथ कह रहा हूं, अगर अल्लाह की मर्जी ना हो ना तो कोई पीर तेरी मुसीबतें दूर नहीं कर सकता है। जी, बेशक बेशक, हक सीधी बात, सी बात है, हक बात। सीधी सी बात। आ रहे हैं तो 8-8 दिन नहीं जा रहे, ना ये ना इसे गैरत ना उसे गैरत, जी दोनों ही कतई बेगैरत है। कंडीशन हाय रे पीर, तावीज दे दो, तो जब तावीज देने पा रहा 1-2 नहीं दे रहा, 6 दे रहा। जी कह रहा इसे बांधियो, इसे जलाइयो, इसे सुलगाइयो, इसे लटकाइयो, इसे दबाइयो। बेशक बेशक, बहुत खूब पैगाम हजरत, उसका दिमाग बिल्कुल हकीकत। जी ये हमारे ईमान की कमजोरी देखिए, जी जी, बेशक कमजोरी है ईमान की। बेशक। मैं तावीज की बात नहीं करता, मुझे तावीज अच्छे लगते हैं अगर देने वाला मुफ्ती आजम जैसा हाय हो। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जैसा हो तावीज वाह देने वाह वाला, वाह वाह, फिर मजा आता है। वाह, तो 6 तावीज लटका लिए, समझ रहे मेरी बात? जी बुरी तो नहीं लग रही किसी को? लग रही हो तो बुला लियो पीर साहब को। जी, हाँ, एक है हमारा कौम का, बेशक 2-2 हाथ हम पीरों से भी कर सकते हैं, बेशक बेशक मसला कोई नहीं है, लेकिन तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे। बेशक, वाह, बहुत खूब तुम्हें हजरत, बर्बाद नहीं होने। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। कितने घर उजड़ गए। जी, एक पीर ये नहीं कहता कि जा माँ बाप को राजी कर ले, हकीकत है। एक पीर ये कहने तैयार नहीं ज़कात दे दे। जी गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, पहले ज़कात पीरों को सिर्फ नजराने चलते थे, जी। अब तो ज़कात भी पीर ले रहा, खैरात भी पीर ले रहा, फितरा भी वही ले गया, कुर्बानी की खाले भी पीर ले गया। ये मदरसे वाले क्या करेंगे? बहुत खूब पैगाम। जो रात को 2-2 बजे जाग के रात के 12 बजे तक पढ़ाते हैं, हाय हाय, क्या बात। उनके नसीब में 10 रुपए तक नहीं है, और जो तुम्हारे पैसे से लंदन फ्रांस के चक्कर लगाते हैं, उन पे दौलत उठाते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, जायदाद उठा के दे दो, पीरों के नाम कर दो जायदादें, लेकिन जो हक मदरसों का है वो मदरसों को दो, इसलिए कि पीर दुआ दे सकता है, कुरान के कारी ये मदरसे वाले भी हाय, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमते मुस्तफ़ा इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। अपने मदरसों को मजबूत करो। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। ये तुम्हें हर साल में कुरान के कारी देते हैं, मस्जिद का इमाम हाय देते हाय, हैं। क्या बात है, क्या बात है। बुरा बहुत मत अच्छा मानना मेरी पैगाम। बात का, मैंने पहले ही कहा था मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट से जाए। हट जाए। ओ भाई, तो 6-6 तावीज चल रहे, उन्हें सुलगाने में लग गया, और कई तावीजों से घर उजड़ गए। कह रहा हुजूर बीवी कतई फर्माबरदार नहीं है। जी तो पीर साहब को तो खुद सीरत याद नहीं हुजूर की, वो तुम्हें क्या बताऊंगा। उसे तो 2 ही बातें याद है कि वो क्या नाम है, मजमूए हमारे रजा, ऐसे ही कुछ तावीजों की छपी छपाई किताब आती है ना, रजवी तावीजात है, ऐसे तावीजात आते, फाड़ के दिया, कह रहा इसे तकिए में रख दिए, इसे पेड़ पे लगा दिए, और इसे उस पे लगा दिए। मेरे भाई सुन, जब तक तावीज नहीं लाया था खाली लड़ाई हो रही थी, जी, तू तो मैं हो रही थी। तावीज आया घर में तो तकिए के नीचे पीर साहब ने पहले ही कह दिया था, रख दिया, पेड़ पर टांगा। बीवी ने कही ये क्या? कही इसलिए लगाया कि बरकत उतरेगी। बेचारी सीधी थी, कुछ नहीं कही। बाजू में देखा ये क्या है, उसने कहा कुछ नहीं, दिल घबराता।
दे झूठ पे झूठ, 2 झूठ तो हो गए 2 तावीजों के सदके में। जी अब उसे शक हो गया कि ये कल तक तो एक भी नहीं था तावीज, आज 2 लटक रहे, एक पेड़ में एक बाजू में, लग रहा मुझे कुछ करवाया। जी औरतों की बहुत तेज दिमाग चलता है, कुछ करा दिया। हक बात है। समझो मेरे बेटे मेरी बात को, जी कई घर बर्बाद हो गए इसमें। और कहते हैं मौलवियों को क्या आता है? बेटे हमें वो आता है जो साइंसदानों को नहीं आता है। बेशक हक बात है। ये मत कहना मौलवियों को क्या आता है, मौलवी हुजूर के वारिस हैं। जी बेशक। सुने बहुत गौर से, तीसरा तावीज तकिए के नीचे, सुबह उठते हो तो बिस्तर कौन झाड़ता है? बीवी के तुम। बीवी बोलो, वो तो बोले जिनकी है, ये बच्चे क्यों बोल रहे हैं? बीवी झाड़ती है। औरतों का काम होता है बिस्तर की सफाई, घर की सफाई। जैसी सुबह उठ के बीवी ने ना तकिया झाड़ा, एक तावीज सीधा सामने, और तकिया भी बीवी वाला। जी कहती 100% मुझे करा के लाया। अब तक तो खाली बातों का झगड़ा था, अब जूतों का झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर कहता 100 से 50 ही अच्छे, 2 से बेदो ही अच्छे, तावीज से बेतावीज के अच्छे। ओ भाई, अगर घर में बीवी में मियाँ में झगड़ा हो रहा है ना, तो फिर खातूने जन्नत के किस्से सुनाया कर। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा की दास्तान सुनाया करो। सुभान अल्लाह। अगर मियाँ बीवी में बन नहीं रही, हजरत आयशा सिद्दीका की दास्तान बताया करो। सच्चे बाप की सच्ची बेटी की हिस्ट्री सुनाया करो। फिर देखो खुदा की कसम, 10 तावीजों से वो असर नहीं होगा जो मदीने वाले की बातों से घर में असर होगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात ना? जी हाँ, तो बेड़ा ही गरक होगी हमारा। जी बेड़ा ही गरक हो गया, ठेके लिए बैठे। अब तो कह रहा मेरा मुरीद करा 10 करा दे, इलाका तुझे ही सौंप दूंगा। पीरा मुरीदी में दलाली। तो पहले पीरों को फुर्सत नहीं मिलती थी, अब तो पूछ रहा कोई बच्चा है ना यहाँ घर में? कहा क्यों? कि उसे मेरे दामन में डाल दे। क्यों? कि मुसीबत नहीं है। मुसीबत सबसे बड़ी तो तू है हुजूर, और तुझसे बड़ी मुसीबत कौन होगी? पीर ऐसा तलाश करो को जो रिश्ता हुजूर से जोड़े। जी बेशक। जो जेब पे नहीं दिल पे नजर रखता हो। सुभान अल्लाह। ऐसा पीर तलाश करो। समझ रहे मेरी बात? ऐसा पीर तलाश करो। तो कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है? हुजूर फरमाते कहो क्या हाल है? तो मैंने कहा था अगर दुख आए ना तो पहले कहते हैं डॉक्टर को, हाय डॉक्टर, वो मना कर दे, फिर कह रहे हैं हाय रे मियाँ। फिर मियाँ के तावीज़ से भी कुछ नहीं होता। फिर जब मरने का नंबर आता कहता हाय अल्लाह। जो नाम सबसे पहले आना चाहिए था वो सबसे आखिर में आता, बाद में आ रहा है। जी काश दर्द के पहले झटके पे तूने रब को आवाज दी होती। खुदा की कसम, उसके नाम में इतनी बरकतें हैं, शायद तुझे दवा की जरूरत नहीं मिल पड़ती। खुदा अपने नाम के पुकारने के सदके में तुझे फौरन शिफा अता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब अलैहिस्सलाम से कहते हैं रसूल अल्लाह, मिल जाता है तो शुक्र करके खाते हैं, नहीं मिलता है तो सब्र कर लेते हैं। सब्र कर, ठीक है जी। मिले तो शुक्र अदा करें। सुनो मेरे बच्चों, ये खामोश हो तंगी होगी जगह में, मगर आज अगर कोई किसी के नीचे दब भी जाए ना तो माफ कर देना। जी हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। जिनके पास नहीं है वो सब्र करने तैयार नहीं, और जिनके पास है उनके शुक्र के अंदाज बड़े निराले। जी जी बेशक। एक तो ये कह रहा तारीख दे दो वरना लौंडे जो है ना डीजे बजाने कह रहे हैं, डांस कराने कह रहा दे दो वरना वरना डांस होगा। क्यों भाई, तू उम्मती नहीं है हुजूर का? खाली हम ही है। जी हमें ये धौंस देते हो, तुम आओगे तो वरना ऐसा करेंगे। अल्लाह, क्यों? तेरे पास है कि तू नचा के बच जाएगा, हम ना के फंस जाएंगे। इस तरह की जो बातें करते हैं ना, बड़ी गलत बात है। अल्लाह ने पैसा दिया है ना तो 1.5 लाख की आतिशबाजी ना कर। जी जी। अल्लाह ने पैसा दिया तो 1 लाख का डीजे करके दुनिया के कान ना फोड़। खुदा ने तुझे दौलत से नवाजा है ना, अपनी बेटी के साथ 2 गरीब की बेटियों के हाथ पीले कर ले। तेरी बेटी ससुराल बाद में पहुंचेगी, अल्लाह रहमतों की सौगात उसके दरवाजे पे पहले उतार डाले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब पैगाम है हज़रत। इसे अमीर कहते हैं। बहुत अच्छा पैगाम है। पैसा आगे कह रहा लोंडे ना सुनते मौलाना। जी लोंडे ना सुनते। क्यों? तू अब्बा उनका, वो तेरे अब्बा है।
हमारे यहाँ तो आज भी लौंडे सुनते हैं अपने बाप की। जी बेशक। लड़के आज भी ताबे हैं अपने बाप के। लड़के नहीं सुनते, मैंने तो मना करी थी यार। शादी किसकी मर्जी से हो रही है ना, वो मेरी मर्जी से हो रही है। यही बात। रिश्ते की बात किसने की थी? कि मैंने। लड़की कौन देख के आया था? कि हम। दावत किसकी मर्जी से हो रही है? कि हमारी। सारा काम तेरी मर्जी से हो रहा है और डीजे बेटे की मर्जी से बज रहा है। तू खुद बहुत बड़ा इबलीस है। जी हाँ झूठ है ये उलमा किस किस के घर जाएंगे बताओ? जी किस किस के घर जाएंगे? ये कम बदतमीजी नहीं है? अभी एक आलिम दीन ने किसी अमीर के बेटे का निकाह नहीं पढ़ाया तो उसको मस्जिद से निकाल दिया गया। अगर तुम्हारे पास पावर है तो ये इस्तेमाल। मरने की देर है मेरे लाल, अल्लाह कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं हो। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक, हक बात। ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर, जी सही इस्तेमाल कर। यही ताकत अगर तूने बेटे पे लगाई होती तेरे घर में नंगा डांस नहीं हुआ होता। जी जी अभी बहुत खूब। में कह रहे थे बेटे की शादी होती है, बेटियां नंगी नाच रही हैं, सरों पे दुपट्टे नहीं है और पूरी कौम ये रो रही है कि बेटियां बेगैरत हो गई हैं। किसकी बेटियां? या तो तुम्हारी हैं या मेरी है। जी और रो भी हम रहे हैं। बिल्कुल हक बात। बेटियां भी हमारी हैं तो सवारेगा कौन? हम मौलाना हम खुद सवारेंगे। खुद सवारे। अगर मैं अपनी बेटी को संवारने के लिए किसी और को बुलाऊं तो मुझसे बड़ा नामर्द कौन है? जी आप मर्द हो ना तो अपने घरों के पहरे मजबूत करो, अपनी बेटियों की तरबियत मजबूत करो, उन्हें तालीम वो ना दो जिस तालीम के बाद शोहरतें तो मिलती हो लेकिन जिल्लतें भी मुकद्दर हो जाती हो। तालीम देनी है तो वो दो जिसे लेने के बाद यहाँ इज्जत मुकद्दर हो जाए, मरने के बाद जन्नत तुम्हारा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आज ना ये जो सफेद बालों वाले लोग बैठे इन्होंने भी तकरीबन वो दौर देखा होगा जी जो मैं बात करने लगा हूँ। हुजूर के जमाने में ना, हुजूर के जमाने में जब औरतें रास्ते में चलती थी ना, मेरे महबूब ने इतना फरमाया था कि औरतों को हुक्म है कि वो रास्ते में किनारे होके चला करें। तो इस हुक्म के बाद ना औरतें मदीना शरीफ की ऐसे चलती थी दीवार से लग के कि उनके कपड़े तक फट जाते थे। आज तुम हटो तो हटो वरना औरत हटने तैयार नहीं। जी किसके घर की औरत है? हमारे घर की है ना। जी अरे बोलो ना, हमारे घर की औरत है ना। जी जी जो रास्ता घेर के चल रही है हमारे घर की औरत है। एक बात बताओ, हर नौजवान चाहता है कि मेरी बीवी, जी हजरत। मेरी बीवी अपने वक्त की राबिया बसरिया हो जी बहुत अच्छा। और मेरी बेटी की लाइफ एकदम फ्री हो। ये कितना धोखा है हम अपने साथ कर रहे हैं। अच्छी बीवी की उम्मीद करते हैं और अच्छी बेटियों को नस्ल को परवान नहीं चढ़ाते। जी बेहद अफसोस है। तकरीर सुनेगा, बीवी से जाकर कहेगा सुना मौलाना कितनी सख्त बात कही है, पर्दे पे पर्दा करिए। जी और लड़की को बिना दुपट्टे का फ्रॉक ला के दे रहा। बेहद अफसोस हजरत। ईद में जाना पड़ता है, आम खास सबको मार्केट जाना पड़ता है। हमें तो बड़ी दिक्कत होती है मार्केट जाते हुए भी। 10 मिनट का काम हो तो 2 घंटे लगते हैं, मगर मजबूरी है फिर भी जाना पड़ता है। बच्चों के कपड़े लेने जाओ तो सारे ही नंगे नंगे कपड़े। हाँ 8 साल 10 साल तक की बच्चियों के आधे आधे कपड़े। किसकी मार्केट में बिक रहे हैं? मुसलमानों की। मुसलमान। किसका त्योहार है? मुसलमानों का। खरीदने वाले कौन है? मुसलमान। मुसलमान। कह रहा मौलाना बेटी भाग गई, ऐसा तावीज दे दो जो फजर से पहले पहले आ जाए। जी बताइयो मत वरना इज्जत चली जाएगी। यही तो कहते हैं ना। जी हजरत। जी बताना मत,
किसी को पता ना चल जाए 12 बजे से गायब है, इज्जत चली गई। मुझे हैरत होती है यार, आज बेटी भागी है, कह रहा है मुंह में बात रखना, बाहर चली गई तो इज्जत चली जाएगी। मैंने कहा नादान भूल गया, इज्जत तो तेरी उसी दिन चली गई थी जिस दिन तेरे दरवाजे पे दूल्हा बन के कोई आया था। तेरी बेटियों ने इस्तकबाल के नाम पे सरों के दुपट्टे उतार करके गैर महरमों के आके नंगी आके खड़ी हो गई थी। इज्जत का जनाजा उस दिन निकल गया था जब बदमाशों के सामने ये बेगैरत खड़ी हो गई थी। इज्जत का जनाजा उस दिन चला गया था जब तेरी बेटियों ने गैर महरम को जूस पिलाया था। उस दिन इज्जत चली गई थी जब तेरी बेटी ने गैर महरम को शरबत पिलाया था। इज्जत उस दिन चली गई थी। काश तूने उस दिन बेटी पे पैरा मजबूत किया होता, उस दिन भी इज्जत बाकी रहती, आज भी इज्जत बाकी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बता दे, बहुत खूब पैगाम। हाथ उठा के किस किस को मेरे नबी से प्यार है? जी मैं जानता हूं कोई दिल ऐसा नहीं होगा जिसमें मदीने वाले का इश्क नहीं होगा। जी जी, बेशक। सभी के दिल में है ना। तो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो नौजवान वादा करें, हम दूल्हा बन के किसी के दरवाजे पे जाएंगे तो लड़कियों से वेलकम नहीं कराएंगे, अगर वेलकम कराएंगे तो मर्दों से वेलकम कराएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। मर्दों का इस्तेकबाल मर्द किया करते हैं, और जिन मर्दों का इस्तेकबाल औरतें करें वो मर्द किधर से रह गए भाई? जी, है नहीं भाई? ये वादा करो आज के बाद हम ना अपने दरवाजे पे बेटियों से इस्तेकबाल करने देंगे और ना हम किसी के दरवाजे पे जाके इस्तेकबाल कराएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। करेंगे ना इंशाल्लाह? ऐसा वादा करें इंशाल्लाह। मत करना, हुजूर को मुंह दिखाना है। जी, हुजूर को मुंह दिखाना है। कब्र में हम इसलिए मुस्कुराते हुए जाते हैं कि मदीने वाले की जियारत हो। सुभान अल्लाह। यही तो अपना सुभान धर्म है ना जी। यही तो अपनी पूरी पूंजी, पूरी ताकत, सारा सरमाया ये है कि हमें हुजूर की जियारत नसीब होगी। और अगर कोई दूल्हा जिद करे कि नहीं जी मेरा इस्तकबाल होना चाहिए, तो लात मार देना उस दूल्हा के, कहना हमें गैरत वाला दामाद चाहिए, बेगैरत दामाद नहीं चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हमें गैरत वाला दामाद चाहिए। बहुत खूब हजरत। ये हरकतें होती हैं। अल्लाह तौफीक देना, तो फिर बच्चों को अच्छी तरबियत दे। हाँ, एक हंगामा ये मैशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। शादी की अगर बात करें तो जब तक खड़े होकर गधों वाला खाना ना हो ना, तब तक ना सेठ साहब की मूंछ पे रंग ही नहीं आता। कौन सा सिस्टम कहते हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडिंग में जो खाना होता जी जी, कैटलरी, स्टैंडर्ड। हाँ, बफर सिस्टम भी कहते हैं, कैटलरी भी कहते हैं, गधों वाला सिस्टम भी कहते हैं, बैलों वाला भी कहते हैं। भाई चल फिर के खाना इंसानों का तरीका तो है नहीं। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है, मैं वैसे तो मना नहीं करता, जिनके पास नहीं है भाई जगह बारात को बैठाने की, ठीक है आप इस्तकबाल इंतजाम मैरिज हॉल में करें। कोई मैरिज हॉल वाला बैठा हो तो बुरा ना मानियो, मैं आपके बिजनेस में आग लगाने नहीं आया, मैं अपनी कौम की गैरत जगाने की बात कर रहा हूँ। बेशक, बेशक। ये होटलों के खाने अल्लाह माफ करे, एक ही टेबल पे मर्द औरत सारी एक ही जगह जमा, सारे जमा, लेकिन अभी हमारी विलायत पे दाग नहीं आया है, सारे वली में नहीं बैठे। हाँ, सोचो तो सही, बेटियां मैरिज हॉलों से रुखसत हो रही। वो दिन कितने अच्छे थे जब बेटियां अपने दरवाजों से रुखसत घर से थी। और तौफीक अगर रब देना तो बेटियां दरवाजों से रुखसत करना। जी, इसलिए कि जब बेटियां घर से रुखसत होके जाती हैं ना, तो दीवारें दुआएं देती हैं, जी, छतें दुआएं देती हैं, सुभान अल्लाह। सहन दुआएं देता है। वो कहता मालिक इसे सलामत रखना, इसने तिलावत से मुझे आबाद रखा। सुभान अल्लाह। जमीन कहती है मालिक इसे दुख ना देना, मालिक इसे दुनिया की आफतों से बचाना, ये जब तक मेरे ऊपर थी ना सजदों से मुझे आबाद करती रहती। सुभान अल्लाह। जब बेटियां घरों से रुखसत होती हैं तो दीवारें दुआएं देती हैं। जी, हमारी तो गैरत का जनाजा ही निकल गया, घर में लगाया ताला जी, और सारे मैरिज हॉल में,
है, और घर ऐसे जैसे शमशान, बहुत अच्छा पैगाम हजरत। कुत्ते भौंक रहे हैं घर में, सारे मैरी जाल में बैठे। जी और वहां जहां इमाम भी नहीं पहुंचता वहां कैमरे वाला जाता है। जी जी इमाम जाता है तो पर्दा होता है, जी ऐसे करके लगा दिया जाता है उसकी तरफ से, बेटी कबूल है, जी, ऐसे लगा के। यही हाल है। और कैमरे वाला सारे पर्दे हटा के अंदर तक जा रहा है। अल्लाह अकबर। गैरत मर नहीं गई हमारी, इसे तारीफ समझते हो? ये बेगैरती की सबसे पहली सीढ़ी है। जी बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। तुमने अपने घर का जनाजा खुद निकाल दिया इज्जत का। और कह रहा वो वीडियो जरा मेरे मोबाइल पे भेज दियो, जिस पार्ट में मैं खड़ा हूं वो भी भेज देना। जी तो बड़ी खुशी से बात किया, किसकी है? गुड्डू के शादी की वीडियो, मुन्नन के शादी की वीडियो, अच्छन के बब्बन की शादी। गैरत कर, तुझे पता है तेरे घर की इज्जत कितने घरों में नीलाम हो गई? जी बेशक। तू एक वीडियो समझ के बांटता रहा, ये तेरे घर की इज्जतें बढ़ती रही। आग लगा दो ऐसों को जो सिर्फ फैशन के नाम पे, नामवरी के नाम पे बच्चियों को नंगा कर देते हो। ऐलान कर दो, इस्लाम ये कहता है हमारी बेटी को अगर देखेगा दुल्हन बनने के बाद तो सबसे पहले उसका शौहर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। शादी के कैमरे बंद करो, समझ गए ना? किसी भी शादी में बहन बेटी की वीडियो ना बनवाना। जी हाँ, कितने घरों की इज्जतें उछल जाती हैं, सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये भी बंद होना है, खड़े होकर गधों की तरह खाना भी बंद होना है। कह रहा जो कभी ना सुना वो अब सुनने मिलता, कह रहा मौलाना 36 क्विंटल मुर्गा उठ गया। जी कितना? कई कई तो 100 क्विंटल पार पहुंचा रहे हैं अब, है ना? जी 100 क्विंटल पार पहुंचा रहे हैं। अल्लाह माफ करे। कह रहा शुक्र है 100 क्विंटल उठ गया, कमी नहीं पड़ी। और जब सुबह को सफाई हुई ना तो 50 क्विंटल कचड़े के डब्बे में मिला डाला गया। जी, डस्टबिन में। क्यों? क्यों? कि ये जितने खड़े होके खा रहे थे ना, ये वो लोग हैं जो फेंकते हैं। कभी इनके घर जाके देखो, ये गोश्त का छींचड़ा भी फेंकने नहीं देते। जी बेशक, बीवी को डांटते हैं, तुझे पता है ये 60 रुपए का लाया हूं, हक बात है। इसे भी डाल के भून दे, जो होगा देखा जाए। यही हाल है जी हजरत, हकीकत है। ये छींचड़े खाने वाले लोग किसी बेटे की, बेटी की, बाप की मेहनत से लाया हुआ खाना क्या जाने। जी हक बात है। फेंक देते हो। मैंने कहा सुनो, चैलेंज है मेरा, जिसकी शादी में 100 क्विंटल उठता हो, इंशाल्लाह 75 क्विंटल में काम बनेगा। जी बिल्कुल। कहने लगे मौलाना वजीफा क्या है? मैंने कहा जमीन पे टेबल लगा, सुर्ख दस्तरखान बैठा, और कहते जो मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पे बैठ के खाएगा उसी को खिलाया जाएगा। खिला के देख, खड़े होके 100 क्विंटल कम पड़ेगा, सुन्नत के तरीके पे खिला, अल्लाह 75 क्विंटल में 100 क्विंटल की बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम। बैठ के खाया करो, बैठ के खिलाया करो। जो खड़े होके कहना उधर भाई हमारा अस्तबल है, वो भैंसों के उसे क्या कहते हैं भाई, जहाँ भैंसें बनती हैं? जी तबेला। तबेला तो घोड़ों का होता है, भैंस वाला जो वो भी होता है भाई। कहना उधर हमारी नांदे बनी है, उधर जाके खा लो। जी जी जी, हाँ जो भी कह लो, हाँ मगर खाने को शादी पे बैठ के खाएंगे इंशाल्लाह। जी बेशक बेशक। इस पे क्यों नहीं बोल रहे भाई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, ये जितनी गलत रस्म है इनका जनाजा निकालो। तुम जानते हो जब बाप बेटी को रुखसत करता है ना, उसे जहेज की इतनी फिक्र नहीं होती, उसे बेटी के जेवर की इतनी फिक्र नहीं होती जी, उसे अपनी बेटी के सामान की उतनी परवाह नहीं होती है जितनी फिक्र उसको खाने की होती है। समझ रहे मेरी बात? किसी बेटी वाले से पूछना, जितनी देर खाना चलता है ना बारात का, जी उतनी देर बेटी वाले के मुंह से अल्लाह अल्लाह, लाज रख लेना, लाज रख लेना, मालिक कुछ कम ना पड़ जाए। पूरी जिंदगी बेटी को ताने मिलेंगे, अल्लाह रोटी कम ना पड़ जाए, पूरी जिंदगी ताने मिलेंगे, गोश्त कम ना पड़ जाए। बेटी रुसवा होगी, जब तक आखिर तक खाना चलता वो बेचारा किसी कोने में
एक मुजरिम की तरह खड़े होकर के ना एक दूसरे का मुंह देखते हैं। वो किसी को कम तो नहीं पड़ गया, किसी को कम तो नहीं पड़ गया। खुदारा जब तुम्हें पता चले कोई बेटी को रुखसत कर रहा है, उसने खाने का इंतजाम किया है, मैं अक्सर कहता हूँ आधा खाना घर खा के जाया करो जी, और आधा खाना बेटी वाले के घर खाया करो, ताकि तुम्हारे 2 लुक़मों से उसका दिल रह जाए और आधे खाने से किसी गरीब की इज्जत रह जाए। सुभान अल्लाह हजरत, बहुत ये अच्छा। सबसे बड़ी बात है जी सर, ये सबसे बड़ी बात है। जी जी आधा खाना खा के जाओ। मगर नजर लग गई हमारी कौम को किसी की, दावत एक की है, 3-3 मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं। जी वो तो बस नहीं चलता, पुलिस वालों के डर से 3 ही बैठे हैं, वरना हमारी कौम दावत वाले दिन तो डंडे बांध ले मोटरसाइकिल में। हाँ कह रहा कल वलीमा, तो कह रहा अम्मा आज खाली दूध दे दिए, कल वलीमा, कल बारात है, जी दूध पी के सो गया ताकि कल को रोटी ज्यादा खाए। ऐसा ना किया करो। जी जी छोटी छोटी नेकियां बड़े बड़े रुतबे दे देती हैं, ये याद रखना। छोटे छोटे काम अल्लाह के करीब कर देते। किसी की जिल्लत का सबब ना बनना, अगर हो सके तो किसी की इज्जत का सबब बन जा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा आया खाने वाला, खाते ही उठते मुंह में तीली डाल के कह रहा सब कुछ ठीक है, खाली तेल कम रह गया। हाँ हलवे खाने में अब निकालने वाले लोग, जिनके अपने घर में कभी हल्दी ज्यादा कभी लहसुन, जी वो बारात के खाने में कह रहा सब कुछ ठीक था, नमक तेज है। नमक तेज था। और देखना गौर से 2-4 प्लेटें खा के उठा, नमक तेज था तो जी नमक सही होता। नमक सही होता तो कितनी खाता। जी बेशक। ये न किया करो। अगर किसी बेटी के बाप के खाने में नमक ज्यादा है या किसी चीज की कमी रह गई है और कोई तुझसे पूछे कैसा है, तो ये ना कह सब कुछ ठीक था, नमक ज्यादा है, तेल कम था, मसाले कम रह गए, मजा नहीं आया, और तेरा तो पेट भर ही गया है। अगर तू इतना कह देता रब का शुक्र है बड़ा अच्छा खाना बना के, खुदा की कसम तेरे इतने जुमलों से गरीब का सीना चौड़ा हो जाता, वो समझ लेता मेरी मेहनत रंग लाई है। इधर गरीब मुस्कुराता, गुम्बद खजरा में मदीने वाला मुस्कुराता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी, सरजमीने तेबर खास, सरजमीने तेबर खास। नारे तकबीर, नारे से आवाज आती है, सुभान बरेली अल्लाह। से आवाज आती है, बरेली से आवाज आती है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, जी, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। अपना हाथ ही खाली। जी ये जितनी बातें मैंने कही है कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस पूरे तेवर खास में ये आम ऐलान कर दो, आज के बाद बारातों में खाना खड़े होके नहीं, मुस्तफ़ा के बताए हुए तरीके से बैठा के खिलाया जाएगा। जी बेशक इंशाल्लाह। अगर कोई कहे हमें खड़े होके चाहिए, कहना यहाँ जानवर नहीं बुलाए जाते, यहाँ इंसान बुलाए जाते हैं। ठीक है जी, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन मैं बात पूरी कर लूं जो मैं बात कर रहा था। वक्त मेरा पूरा हो चुका है। हुजूर ने पूछा कैसी गुजरती है, कहने लगे